और जो लक्ष्मी के सवारी जब उल्लू रहता है तो धन तो आएगा, लेकिन कहाँ चला गया, कैसे चला गया, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बताया गया है कि अपने आप 5 को दुर्गुण आ जाए तो विवेक को भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। वो 5 दुर्गुण कौन है? शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, जुआखोरी की नशा। तो कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। देहातों में कहीं कहीं परंपरा हम देख रहे हैं कि मंदिर का बरौंदा हो, मंदिर का चबूतरा हो या घर का बरौंदा हो, और क्या करता है लोग? बैठ करके ताश खेलता है। ताश का पत्ता नाश कर सकता है, टाइम पास करता है। ट्रेन में चलेगा तभी ताश खेलेगा, और कहीं अपने आप में द्वार पर रहेगा तभी ताश खेलेगा। याद रखिए, ताश में कलयुग का वास होता है। ताश जुआ में लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जेठी जानी के अपने आप में निवास होता है। अभी कल या परसों न दीपावली किया था, परसों था दीपावली, परसों था। तो परसों क्या आपने किया? कौन सा आपने पर्व मनाया? दरिद्रा निसारण। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का नाम क्या है? दरिद्रा देवी है। उनको जेठी जानी भी कहते हैं। कभी कभी किसी घर में थोड़ी सी असुंदर होता है कि जेठी जानी की कृपा हो गई इस घर पर है। जेठी जानी मैंने दरिद्रा देवी। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का नाम क्या है? जेठी जानी है। अपने आप में बड़ा है लक्ष्मी जी से। इनका विवाह हुआ था एक ऋषि, सबको नाम, ऋषि का नाम याद नहीं, ऐसा है अपने आप में, जो बनारस में चंद्रावती नदी के तट पर रहते थे, नाम उनका नहीं याद पड़ा। विवाह पहले तो नहीं हो रहा था। अब विवाह जब नहीं हो रहा था तो नहीं हो रहा था, अपने आप किसी तरह से ब्रह्मा जी देवताओं ने मिलकर के विवाह तो करा दिया। उन ऋषि से नाम उनका भी हमको नहीं आ रहा। तो चंद्रावती नदी के पावन तट पर ऋषि तपस्या करते थे। जब अपना विवाह हो गया तो ऋषि तो अपने आप विदग्ध थे। सहस्त्र शिखा पुरुष, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपात इत्यादि करते थे। हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत सृजाम, ऐसा करते थे। अब जब ही अपने आप में ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी अनपगामिनी यश्याम हिरण्यम निंदेयम गामस्वम पुरुषानाम, लक्ष्मी अनपगामिनी, ये अपने आप में लक्ष्मी अनपगामिनी। हमारे घर में ऐसी लक्ष्मियां हैं जो दरिद्रा देवी जेठी जानी से अलग हो। यही प्रार्थना करते थे ऋषि, स्तुति करते हुए, वेद का पाठ करते हुए। और जब ऐसे पाठ करते तो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन से विवाह हुआ था अपने आप में, और उनको अपने हृदय में दर्द हो जाता और बेहोश होकर गिर जाती अपने आप। ऋषि भी पूछते कि पहले से तुम्हारा कोई ऐसा रोग था क्या? कि महाराज पहले से रोग तो नहीं था। तो कैसे हमारे घर में तुम्हारा रोग पड़ गया, कैसे आ गया? कि महाराज आप ही इसका कारण है। अच्छा, मैं कैसे कारण हूँ? तो जब आप वेदों का स्वाध्याय करते हैं और जब आप कहते हैं, और तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, कि जब आप कहते हैं कि ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी अनपगामिनी यस्याम हिरण्यम निंदेयम गामस्वम पुरुषानाम, महाराज आप कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, हमारे घर में आप अपनी बड़ी बहन जेठी जानी दरिद्रा देवी से अलग हो करके, जुदा हो करके आप आइएगा तो हमारे हृदय के धड़कन बढ़ जाता है। महाराज आप ही मेरे रोग के कारण है। तो ऋषि ने कहा तुम स्वस्थ कैसे होगी? कि आप पूजा पाठ धर्म कर्म करना छोड़ दीजिए, वेद का स्वाध्याय छोड़ दीजिए, बस स्वस्थ हो जाएंगे। ऋषि ने कहा नहीं होगा, पहले तुमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने आप नहीं छोड़ सकता हूँ। वही ऋषि ने उनको छोड़ दिया, त्याग दिया, और वो चली गई ब्रह्मा जी के पास। बाबा मेरा विवाह आपने क्या किया ऋषि के साथ? मेरे गले में तो संकट डाल दिया आपने। मैं कहाँ रहूं? मेरे निवास बताया जाए, मेरे पति बताया जाए, मैं विवाह कीजिए कहीं पर, मैं कैसे रहूंगी? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, हिंसा करते हैं, कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन जो है, कोर्ट कचहरी का सहारा लीजिए न्याय के लिए। परेशान करने के लिए, सताने के लिए इसका सहारा मत लीजिए। ऐसे लोग जो है ताश खेलते हैं, जहाँ हिंसा होता है, ऐसे जहाँ होता हो वहीं पर तुम्हारा निवास होगा। उसी समय से लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जेठी जानी जी वहीं पर निवास कर गई। तो जो लोग ऐसे करते हैं, ताश का पत्ता नाश का पत्ता, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा
सत्यवादी जुआ खेलने के कारण जब सर्वस्व अपने संपत्ति को समाप्त कर सकते हैं तो हम और आप कौन होते हैं। इसलिए अगर कहीं किसी महानुभावों द्वारा होता होगा ऐसा कि द्वार पर टाइम पास करने के लिए ताश खेलते होंगे तो हम निवेदन करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, सुझाव देंगे, सलाह देंगे कि आपको पढ़ने और सुनने की अच्छी कथा है, इच्छा है और खेलने की, तो आप क्या करिए, आप रामचरितमानस द्वार पर रख दीजिए, एक आदमी पढ़िए, कम से कम 10 आदमी सुन लीजिए। इससे कुछ बनेगा नहीं तो बिगड़ने वाला भी नहीं है, बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो आप काम करते हैं वो ठीक नहीं है। तो विवेक के भ्रष्ट होने के 5 दुर्गुण हैं। कौन कौन? शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, जुआखोरी की नशा, हिंसा की नशा और कोर्ट कचहरी का दुर्गुण, दुर्व्यसन। न्याय के लिए कोर्ट कचहरी का सहारा लीजिए, लेकिन दूसरे को परेशान करने के लिए कभी भी कोर्ट कचहरी का ही, दूसरे का खेत खलिहान दखल किए हुए हैं और कोर्ट कचहरी लड़ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। हमेशा मैं कहता हूं, अनीति के वृक्ष पर, अनीति के वृक्ष पर पाप का फल के सुख का स्वाद बहुत दिनों तक टिकाऊ नहीं होगा, लाभप्रद नहीं होगा, आनंदप्रद नहीं होगा, सुखप्रद नहीं होगा। कुछ दिनों के लिए तो आप हरा भरा चहल पहल हो जाएंगे, लेकिन इसके द्वारा लाभप्रद, आनंदप्रद, सुखप्रद नहीं होगा। इसलिए अनीति द्वारा कभी जीवन जीने की कोशिश नहीं कीजिए। आगे लोगों ने पूछा कि 5 गो दुर्गुण नहीं आवे, इसका क्या उपाय है? तो भगवान ने कहा इसके लिए तो 7 गो सूत्रों को जीवन में उतारना पड़ता है। पिछले पड़ाव पर मैं व्याख्या कर चुका हूं, तो प्रसंग बस में सुना रहा। 7 गो सूत्र अगर जीवन में आ जाए तो 5 गो दुर्गुण आने की संभावना नहीं होती है। वो सबसे प्रथम का है जीत आसनो, अपना बैठक बाजी शुद्ध कर लीजिए। बैठक बाजी का बहुत बड़ा महत्व होता है। महाभारत आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। इसमें भीष्माचार्य महाराज 58 दिनों तक बाण सैया पर पड़े थे। महाभारत संग्राम पूरा हो चुका था, पांडव लोग विजय को प्राप्त कर चुके थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडव लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में गए और जाकर के भीष्माचार्य को उन्होंने प्रणाम किया। भीष्माचार्य को प्रणाम किया। भीष्माचार्य ने अर्जुन की तरफ देखा, अरे अर्जुन यहां कैसे आ गया तू? अकेले अकेले आए हो? अर्जुन नहीं दादा, प्रभु द्वारिकाधीश भी आए हैं। अच्छा, द्वारिकाधीश भी आए हैं, तो द्वारिकाधीश कैसे आ गए? अब उस समय कहे कि आओ इधर आओ, इधर आओ। द्वारिकाधीश याद है? याद है? वही है भीष्माचार्य। आपने संकल्प लिया था कि मैं